है दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अनोखी कहानी बताने वाला हूँ, जो है बंटी और गाँव वालों की कहानी। कहानी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गाँव था जहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। उस गाँव में सारे लोग खेती करते थे। खेती करने से सारे लोगों को बहुत सारे पैसे कमाने मिलते थे। सारे लोग अपने खेत में पिका हुआ अनाज लेके शहर जाते थे और पैसे कमाते थे। और उसी गांव में एक बहुत ही शरारती बच्चा रहता था, जिसका नाम था बंटी। बंटी हर दिन किसी ना किसी को परेशान करते रहता था। एक दिन बंटी को गांव वालों ने बहुत चिल्लाया, क्योंकि बंटी ने एक छोटे बच्चे को खेलते हुए गड्ढे में ढकला हुआ था। गांव वालों ने बंटी को कहा, अगर यही शरारत हर रोज तुम दोहराओगे तो तुम्हें हम पुलिस के हवाले करेंगे और इस गांव से निकाल देंगे। ये सुनकर बंटी को बहुत बुरा लगा। साथ में उसे बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि गांव वालों ने सबके सामने उसे बोला था। उसने ठान लिया कि आज गांव के लोगों ने मेरे साथ जो बदतमीजी की है उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। बंटी वहां से निकल पड़ा। उसने देखा कि गांव में कोई भी उसके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा था। उसके साथ कोई भी बच्चा अच्छे से खेल नहीं रहा था। ये देखकर उसे और भी गुस्सा आया। उसने सोचा कि मैं इन सब गांव वालों से बदला जरूर लूंगा। बंटी ने एक तरकीब लगाई और एक प्लान बनाया, जिससे गांव वालों को मजा चखा सके। बंटी दूसरे दिन नहा धोकर पिताजी के खेत की ओर निकल पड़ा। खेत में जाते ही वो एक पेड़ पे चढ़ चुका था और पेड़ पे चढ़ते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया, लोमड़ी का झुंड आ रहा है, लोमड़ी का झुंड आ रहा है, भागो सब लोग भागो, लोमड़ी का झुंड आ रहा है। ये सुनकर खेत के सारे लोग भाग निकले और बंटी छुपकर ये सब देख रहा था और सब गांव वालों के मजे ले रहा था। बंटी ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि गांव के लोगों को उसने मजा चखाया था। गांव वाले सब लोग भागकर एक जगह इकट्ठा हो गए और देखा तो कोई भी लोमड़ी का झुंड नहीं आ रहा था। तो गांव वालों को लगा किसी ने मजाक किया होगा, तो गांव वाले फिर से अपने खेतों में काम के लिए चल पड़े। बंटी ये देखकर बहुत खुश होने लगा, उसे इसमें मजा आया। दूसरे दिन फिर से बंटी ने यही बदतमीजी दोहराने का प्रयास किया। दूसरे दिन भी वो नहा धोकर खेत की ओर निकल पड़ा और एक पेड़ पे चढ़ते ही चिल्लाना चालू किया, भागो लोमड़ी का झुंड आ रहा है, भागो सब लोग भागो, लोमड़ी का झुंड आ रहा है। लोगों ने ये आवाज सुनते ही डर उठे। लोग भाग निकले, भागकर गांव में इकट्ठा हुए। फिर से लोगों ने देखा कि कोई भी लोमड़ी का झुंड तो वहां आ ही नहीं रहा है। फिर कौन ये बदतमीजी कर रहा है? ये सुनकर गांव वाले फिर से अपने कामों में लग गए, खेत में जाके काम करने लगे। बंटी ये देखकर और भी खुश होने लगा। उसको इस चीज में बहुत मजा आने लगा था। तीसरे दिन भी उसने यही करने का सोचा। तीसरे दिन फिर से वो निकल पड़ा और खेत में जाके एक पेड़ पे चढ़ गया और उसने देखा कि सच में ही लोमड़ी का झुंड आ रहा था। वो बहुत डर गया और वो दिल से चिल्लाने लगा कि भागो, आज सच में लोमड़ी का झुंड आ रहा है, आप सबको भागना पड़ेगा, अगर आप नहीं भागोगे तो लोमड़ी का झुंड आपको खा जाएगा, भागो। फिर से यही आवाज सुन के गांव वाले अब सतर्क हो गए थे। गांव वालों को लगा कि कोई ना कोई तो शरारत कर रहा है। उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने एक नजर डाली तो उन्हें दिखा कि बंटी सच में ही भाग रहा था वहां से। गांव वालों को पता चला कि बंटी ही ये बदतमीजी कर रहा था। गांव वालों ने मिलके लोमड़ी के झुंड को कैसे ना तैसे वहां से भगा दिया और सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए गांव के चौराहे पे। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और बंटी की शरारतों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पुलिस के सामने बंटी की सारी शरारतें बताई और बंटी को पुलिस के हवाले कर दिया। अभी बंटी बहुत ही डर चुका था और बंटी के पिताजी ने पुलिस को कहा कि ले जाइए इसे, इसे जब सजा होगी तभी यह सुधरेगा। यह सुनकर बंटी को बहुत बुरा लगा। बंटी को रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है। उसने सारे गांव वालों से माफी मांगी और निश्चित किया कि अभी इसके आगे वो कोई भी बदतमीजी या शरारती किसी के साथ भी नहीं करेगा। ये सुनकर पुलिस वालों ने गांव वालों से कहा कि अभी अगर ये बच्चा शरारत करता है तो हमें बुला लीजिए, हम इसको लेके जाके जेल में डाल देंगे। बंटी ने कहा, नहीं, आपको आज से बाद मेरी कोई भी शरारत सुनने को नहीं मिलेगी। यह सुनकर पुलिस वाले भी खुश हो गए। पुलिस वहां से निकल गए। सारे लोग अपने अपने घर निकल पड़े और दूसरे दिन बंटी अच्छे नए नए कपड़े पहन के गांव में निकल पड़ा। सारे लोगों से वो अच्छे से बात करने लगा था। सारे बच्चे भी उसके पास देख के अच्छे से बात करने लगे थे। ये देखकर बंटी बहुत खुश हुआ।
वो भी अपनी शरारतें भूलकर अच्छे से छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगा, पढ़ाई करने लगा और सारे लोग उसको अच्छे से ट्रीट भी करने लगे थे। इसी के साथ ये कहानी का अंत होता है। तो ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कहानी को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।